तो हेलो चैम्प्स, वेलकम टू जीएस लर्निंग। तो आज जो हम लोग इस लेक्चर्स में देखने जा रहे हैं वह आपका है सेपरेशंस ऑफ मिक्सचर। चाहे अगर हम बात करते हैं आपका सबस्टांसेस, तो ये जो चीजें हैं आपके लिए ये बहुत ही क्या है ना बेसिक है, और आगे के आपका लाइफ में आगे का स्टैंडर्ड क्लासेस में क्या है ना ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो आप इसको बहुत बढ़िया से देखिएगा, एकदम कंसेप्ट बनाना है और एश्योर करते हैं कि ये चीजें हम आपको यहां से प्रोवाइड करने का काम करेंगे। जहां पर आप लोग को डाउट हो रहा है तो जरूर आप लोग आवाज लगाइएगा, एकदम यहां से क्या है ना वो चीजें बताने का काम किया जाएगा। तो ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं ना ये कोई न्यू ऐसा चीजें नहीं है। चाहे वो प्रोसेस के बारे में जो हम लोग बात करेंगे एकदम ऐसा नहीं कि जिसके बारे में आप लोग अवेयर नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है ना उस चीजों को हम लोग थोरोली जानना है, एक कंसेप्ट बनाना है। तो एकदम आप लोग तैयार हो जाइए कॉपी और कलम लेके और साथ में चलिए, ठीक ना। तो आज जो शुरुआत करने जा रहा है ये क्या है आपका सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस है। आगे बढ़ने से आप लोग को पहले बता दें कि ये जो हम लोग बात करने जा रहे हैं यह आपका अंतिम प्रहार बैच का आपका सीरीज है, और यह सीरीज आपका अभी जो अवेलेबल है आपका डिस्काउंटेड रेट पे है, और वो भी आपका 499 में अवेलेबल है। तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए आप लोग जीएस लर्निंग बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव आपका एग्जाम। ये आपका प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जहां पर आप इसका क्लास 6 का जो सब्सक्रिप्शन है वो 499 में आप बाय कर सकते हैं, और इस क्लासेस जो पूरा आपका क्लासेस है उसको आप बहुत ही कम समय में बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, और अपना जो करिकुलम है अपना जो सिलेबस है उसको बेहतर से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक ना। यहां पर हम आपको प्रोवाइड करेंगे लाइव क्लासेस के साथ में आपका स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, आपको प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, और साथ में आपको डॉट सपोर्ट। कहीं भी डॉट है आप डायरेक्ट रेज कीजिए, हम आपके लिए सॉल्यूशन को लेके आएंगे, ठीक ना। तो बहुत कम समय में इसको आपका कंप्लीट कराया जाएगा, तो जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ने का काम कीजिए, बहुत मजा आएगा आप लोग से जुड़ के, ठीक ना। हाँ, ऑफर सीमित समय के लिए है, तो ध्यान में रखिएगा इस बात का आप लोग। तो आगे जो बात करेंगे हम लोग, आगे बढ़ने से पहले क्लियर कर दे कि यह जब चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा पूरी तरह से, जब इसको हम कंप्लीट करेंगे आपके लिए, तो आप अवेयर हो जाइएगा किसके बारे में। अगर बात करते हैं चाहे वो क्या आपका कंडेंसेशन हो, चाहे वो आपका इवोपरेशन हो, चाहे वो आपका डिकेंटेशन हो, सेडिमेंटेशन हो, सॉल्यूशन हो, चाहे आपका वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो, आगे चल के ये चीजें जानते हैं आपका 9 या 10 जब जाइएगा तो वहां पे ये चीजें क्या है ना बहुत आपका हाई चला जाएगा। तो इसके ये जो शुरुआत आपका है यहाँ पर वो पूरा बेसिक से है, तो ध्यान देना जब जैसे हम लोग आगे भी बढ़ेंगे तो पूरा एकदम कंसेप्ट बनाना है उसको कि ये प्रोसेस कैसे है और हाउ एक्चुअली इट हेल्प अस टू एज आवर वर्क, आपका काम को वो आसान बनाने में किस तरह से मदद कर रहा है। इसके साथ में क्या आपका चर्निंग है, चाहे वो हैंड पिकिंग है, थ्रेसिंग है, फिल्ट्रेशन है, चाहे वो आपका विनोइंग प्रोसेस है। तो ये सब चीजों के बारे में एकदम आप अवेयर होइएगा, और साथ में बहुत सारा आपका क्या सेपरेशन प्रोसेस है जिसके बारे में हम लोग को यहां पर जानना है। तो चलिए एकदम जोर शोर लगाते हैं और शुरुआत करते हैं आज का कार्यक्रम है आपका। एकदम तैयार हो जाइए, ठीक ना, बूस्टअप एकदम हो रहा है, कुछ ऐसा चीजें नहीं, बहुत ही आसान चैप्टर है, एकदम इस चीजों को ध्यान में रखना है आपको, ठीक ना। तो ये सब कुछ आपका क्या है ना पिक्चर्स है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ से है। जो चीजें के बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं ना ये कोई ऐसा बहुत मतलब कि एडवांस आपका प्रोसेस नहीं है जिसके बारे में हम लोग नहीं सुने हैं, चाहे नहीं जान रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस चीजों को जान रहे हैं और बारीकी से हमको जानना है उसके बारे में। तो जैसा आप यहां पे देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, आपका मक्खन निकाला जा रहा है आपका दूध से। यहां पर आप देख रहे हैं क्या है इंप्योरिटी जो है आपका उसको सेपरेट किया जा रहा है। यहां पर क्या देख रहा है इसको हैंड पिकिंग के थ्रू क्या है सेपरेट किया जा रहा है। यहां पर आप क्या देख रहे हैं इसको ये आपका स्टेम के थ्रू क्या है ना यहां से आपका जो इंप्योरिटीज है सबको सेपरेट। तो यहां से क्या है ना अलग अलग फॉर्म में क्या देख रहा है कि चीजों को क्या है ना सबस्टांसेस को एक दूसरे से क्या हो रहा है अलग किया जा रहा है, ठीक ना।
तो जितने भी यहाँ पर शो हो रहा है सब में हमको यही पता चल रहा है कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, आपका सेपरेशन हो रहा है, सेपरेट किया जा रहा है सबस्टांसेस को, एक सबस्टांस को दूसरे सबस्टांसेस से आपका सेपरेट किया जा रहा है। तो यहां अगर हम बात करते हैं, कह रहा है कि इन आवर डेली लाइफ, क्या देखिएगा बहुत सारे ऐसा इंस्टेंस है आपको नजर आएगा, नोटिस कीजिएगा, जहां पर एक सबस्टांसेस को दूसरे सबस्टांसेस से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, उसको अलग करते हैं, जो कि हमारे लिए क्या है, जरूरी है, ठीक ना। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे क्या है ना, भोरे भोरे चाय पी रहे हैं, तो चाय बनाइएगा तो क्या होगा, चाय पत्ती रहेगा उसमें, उसको क्या कीजिएगा, अदरक रहेगा, तो उसको आप सेपरेट करने के लिए क्या कीजिएगा, डालिएगा कहां पर, छन्नी में, और उससे उसको क्या कीजिएगा, आप सेपरेट कीजिएगा। एक जगह नहीं, बहुत अलग अलग जगह पर आप इस चीजों को देखते हैं और इसको अप्लाई करते हैं। जिससे क्या है ना, रोटी बना रहे हैं तो आप क्या है ना, आटा में क्या है ना, उसको आप चाल के आपका अलग करता है, जिसको हम लोग चुन्नी बोलते हैं, तो वहां पे भी क्या है, आप उसको सेपरेट करके अलग करने का काम कर रहे हैं। तो एक चीजें नहीं है, अलग अलग वे में आप इसको और अलग अलग तरीका से जानने को मिलेगा। अगर आप खेती फार्मिंग के से आपका रिलेटेड है, चाहे अगर उसमें आप काम उम किया चाहे जानते हैं, तो वहां पर ये सब चीजें को क्या है ना, बहुत ब्रॉडली क्या होता है, इसको अप्लाइड किया जाता है, ठीक ना। तो एकदम चलिए देखते हैं, देख रहे हैं ना, चाय छान रहे हैं भाई जी। आगे अगर देखिएगा, जो फार्मिंग में आप जनरली होता है, तो वहां पर क्या आता है, ग्रेन को सेपरेट किया जाता है, धान उन डेंगाते हैं ना जी, तो देखते हैं ना उसमें भूसा रह जाता है, चाहे धान को बाद में कुटाते भी हैं तो वहां पे भी क्या आता है, भूसा रह जाता है, तो उसको आपका क्या है ना, सेपरेट किया जाता है, क्योंकि वो हमारे लिए नेसेसरी है। नहीं सेपरेट कीजिएगा तो उसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, मिल्क चैक कर्ड है, इसको क्या किया जाता है, चर्निंग किया जाता है, ठीक ना, ताकि उससे क्या हो, आपका बटर को सेपरेट किया जा सके। इसके अलावा क्या है, जो भी हम लोग सॉल्ट खाते हैं, चाहे आपका क्या है ना, पोहा, चाहे आपका दलिया जो लेते हैं आपका, तो ये क्या है, आप देखिएगा यहाँ पर ढेर सारा मतलब दे दिया, और उसमें आपका क्या है ना, मिर्चाई आ गया, तो क्या करते हैं, उठा उठा के साइड करते हैं, इसको कौन खाता है। तो क्या कर रहा है, जो चीजें आपके लिए फेवरेबल नहीं है तो उसको आप क्या कर रहे हैं, साइड कर रहे हैं ना, चुन के अलग कर दे रहा है, सेपरेट कर दे रहा है। तो वो भी क्या, एक प्रोसेस है, ठीक ना, जिसको आप क्या कर रहे हैं, सेपरेट करने का काम कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस क्या, कुछ आपका बहुत सिंपल होगा, कुछ क्या होगा, थोड़ा सा हार्ड इन द सेंस कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। तो यहां पर हम लोग को दोनों के बारे में जानना है, आसानी से और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स के बारे में। जैसे देखिए, ये पोहा है आपका, इसमें मिर्चाई दिया हुआ है, आपको मिर्चाई पसंद ना है तो क्या कीजिएगा, इसको सेपरेट कीजिएगा। अब इसमें क्या आपका धान डेंगा रहा है, तो उसमें क्या है ना, ढेर सारा क्या होगा, आपका हस्क होगा, भूसा होगा, तो उसको भूसा को क्या करना पड़ेगा, धान से आपको उसको सेपरेट करना पड़ेगा प्योर बनाने के लिए। तो उसके लिए क्या है, यहां पर उसको देखिएगा, विनोइंग बोलते हैं उसको, औसाना बोलते हैं, ठीक ना। और ये प्रोसेस कोई ऐसा नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है एकदम, इसको आप लोग देखे भी होंगे और आप क्या है ना, खेती उती होता होगा तो किए भी होंगे जी, ठीक ना। आगे क्या है ना, ये चर्निंग है, इस प्रोसेस के थ्रू जो है आपका सेपरेट किया जाता है मक्खन को आपका दूध या फिर दही से, ठीक ना, चर्निंग मूवमेंट। आगे अगर बात करते हैं तो ये आप बास्केट देख रहे हैं ना, इसमें देख रहे हैं कि अलग अलग तरह का क्या है, फ्रूट है, लेकिन ये फ्रूट आपका क्या है ना, अगर सेपरेट करने के लिए बोला जाएगा कि ना अलग अलग फ्रूट को अलग अलग सेपरेट कर दीजिए, आम कौन है इसमें, केला कौन है, चाहे ऑरेंज कौन है, तो ये क्या आपका सेपरेट हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रोसेस में आप क्या कीजिएगा, कैसे इसको सेपरेट कीजिएगा, चाहे आपको बोल देगा कि क्या ना सब एक जैसा को एक तरफ राइट में रखना है और अलग अलग टाइप को मतलब कि आपका लेफ्ट में रखना है, ये चीजें क्या आप कैसे कीजिएगा इसको, ठीक ना। चाहे इवन अगर बात करते हैं, ये सब जो एग्जांपल अभी तक हम लोग आप लोग देखे हैं, तो इसमें क्या पता चल रहा है कि जो भी आप सबस्टांसेस है जो सेपरेट कर रहा है, तो वो क्या है आपका, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल सबस्टांसेस, या टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, टू रिमूव इंप्योरिटीज। तो हम लोग क्यों सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेट का मेन रीजन क्या हो सकता है, तो यहां पर सबसे बड़ा रीजन आता है कि क्या है ना, वो जो सबस्टांसेस जो हम सेपरेट करना चाह रहे हैं वो हमारे लिए यूजेबल हो सकता है, नहीं होगा, चाहे वो आपका इम्प्योर है, चाहे वो हमारे लिए क्या हार्मफुल है। तो जो चीजें हमारे लिए हार्मफुल है हम उससे क्या करेंगे, जो यूजफुल चीज है उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, या तो हार्मफुल को उसमें से निकाल लेंगे, चाहे उसमें से आपका यूजफुल को निकाल लेंगे। तो दोनों में तरीका से क्या होगा, ये आपका प्योर अलग हो जाएगा और आपका इम्प्योर अलग होने का काम करेगा।
तो इसमें सबसे बड़ा रीजन आपका क्यों, सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर हम लोग का क्लियर हो रहा है। क्या हो रहा है कि जो भी चीज हमारे सबस्टांसेस है, उस सबस्टांसेस में क्या करना है कि एक जो है आपका प्योर और दूसरा आपका इम्प्योर। जैसे आपका है ना चावल में आपका कंकड़ आ गया, तो जो चावल में जब कंकड़ है तो क्या है ना उसको आप खा पाइएगा, नहीं खा पाइएगा। तो मम्मी लोग क्या करती है, जब बनाने के समय में क्या है ना उसको हैंड पिकिंग के थ्रू जितना भी आपका छोटा छोटा कंकड़ दिख रहा है, जो जनरली क्या है ना मशीन में आपका नहीं आपका फिल्ट्रेट हो पाता है, तो उसको क्या किया जाता है ना सेपरेट करता है। हैंड पिकिंग के थ्रू क्या ना उसको अलग किया जाता है। क्यों? ताकि हम जो चावल जो आपका बना रहे हैं या तो फिर खाइएगा जिसको, उसको खाने में दिक्कत नहीं है। तो ये प्रोसेस है जो कि अप्लाइड किया जाता है, जिसके लिए हम क्या है ना सबस्टांसेस को सेपरेट करने का काम करते हैं, अलग अलग उसको हम लोग करते हैं। तो एक जगह नहीं, जितने भी जगह हम यहां पर बात करेंगे आपका, हर एक जगह पर क्या होगा, कुछ यूजफुल चीजों को अलग करेंगे, उससे लेस यूजफुल से मोर यूजफुल बनाएंगे सेपरेट करके। चाहे अगर बात कर रहे हैं कुछ इंप्योर है तो उसको आपका प्योर से इंप्योर को हटाने का काम करेंगे। तो चलिए अब हम लोग उस मेथड पर आ गए हैं जो इसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे, अब बहुत देर से उसका इंतजार कर रहे थे, ठीक ना। तो वो आपका आ चुका है, एकदम शुरू कर रहे हैं। पानी उन्हें पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जल्दी से जुड़िए, ठीक ना, बहुत मजा आने वाला है। यहां पर आपका ऑनलाइन क्लासेस है, और इस ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा क्या है ना आपका मेरिट अगर देखिएगा तो इसको क्या है ना आप कम समय में ज्यादा चीजों को क्या है ना कवर कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन किसी स्कूल में जा रहा है या तो फिर किसी ट्यूशन में जा रहा है, तो वो क्या है ना एक चैप्टर को पढ़ाने में 5 दिन 7 दिन, स्कूल में इवेंट आपका 10 से 15 दिन भी लग जाता है अगर बड़ा चैप्टर है। लेकिन ऑनलाइन में क्या है ना उस चीजों को आप 2 क्लासेस या 3 क्लासेस में खत्म कर सकते हैं, उसको आप मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मतलब चाहिए कि नहीं इसको आज एक बार फिर से देख लेते हैं, हमको कुछ चीजें समझ में नहीं आया, फिर से उसको देख लीजिए। तो ये चीजें क्या है ना यहां पर आप क्या कर सकते हैं, कम समय में ज्यादा चीजों को क्या है ना आप अडॉप्ट कर सकते हैं, आप उसको याद कर सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक ना। तो आप चाहते हैं कि कम समय में आपका सिलेबस खत्म हो, तो ये आपका ऑनलाइन से छोड़ के आपका कोई भी बेस्ट आपका प्रोसेस नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो अपने आप को थोड़ा सा क्या है ना एक्सेलरेट कीजिए और उस मुकाम पे लाइए कि नहीं हमको पढ़ना है, इस चैप्टर को खत्म करना है, उसके लिए हमको क्या है ना जो मीन्स है आ जाए। तो क्या है ना बहुत ज्यादा आपका फी नहीं रखा गया है, नॉमिनल फी है, ठीक ना। उस फी के साथ में क्या है ना आप जल्दी से जुड़िए और एश्योर कर रहे हैं कि एक सब्जेक्ट नहीं, अभी आपका साइंस है, आने वाले समय में आपका मैथ ऐड होगा, इसमें एसएसटी ऐड होगा, और आपको उसी बारीकी से पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। तो टारगेट क्या है ना कम समय में आपको ज्यादा करना है, और वही ज्यादा क्या करेगा आगे आपको जल्दी से ऊपर उठने में मदद करेगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आपका मेथड ऑफ सेपरेशन में। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे आपका हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, और साथ में आपका बात करेंगे इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। तो सबसे पहला जो आपका प्रोसेस है जिसके बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वो आपका क्या है, हैंड पिकिंग। देख लीजिए हैंड पिकिंग को, ठीक ना। और एकदम सबसे आसान तरीका है जी, हैंड पिकिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, चुनना, चाहे छाटना, चुनना चुनना, ठीक ना। कौन चुनना, हाथ से जो चूज करके निकालता है। तो जैसे देख लीजिए ना चावल है, उसमें थोड़ा मोड़ा क्या है ना कंकड़ आ गया है, क्या है ना उसमें काला काला आपका कागज चावल रहता है जो आपका घर में जो आपका बनता है आपका, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो भी अनवांटेड चाहे इंप्योरिटी चीजें हैं उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करने का काम करेंगे। वहां से क्या करेंगे, उसको अलग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, फेवरेबल नहीं है, यूजेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसको आपको सेपरेट करने का काम करेंगे। तो यह जो प्रोसेस है ये क्या बहुत ही सिंपल प्रोसेस है,
ट्रेडिशनल वे है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक सबस्टांसेस को दूसरे सबस्टांसेस से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक ना, उसको आप सेपरेट कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक ना। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। करें कि दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट स्लाइटली लार्ज साइज impurities like stones and husk from the rice wheat by using hand। देख लिया ना, इसमें क्या होगा, स्लाइटली लार्जर रहेगा एज कंपेयर्ड आपका, और फिर उसको क्या किया जाएगा, जैसे यहां पर क्या हो सकता है, चाहे वो स्टोन हो सकता है, चाहे वो आपका भूसा हो सकता है, तो ये आपका राइस इवन आपका व्हीट से क्या होता है, सेपरेट किया जाता है, वो भी किससे, ठीक ना, एकदम देख के निकालना पड़ेगा उसको, समझे, देख रहा है भाई जी निकाल रहे हैं। अगला देखिए, तो इस हैंड पिकिंग में क्या देखिएगा, ये तो आप सेपरेट कर रहे हैं, तो ये क्या हो सकता है, चाहे वो डस्ट हो सकता है, स्टोन हो सकता है, हस्क हो सकता है, ये सब चीजें आपका हो सकता है, ठीक ना। तो ये इंप्योरिटी क्या है ना, जनरली क्या होता है, बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, ठीक ना, इतना बड़ा बोल्डर नहीं रहेगा जो कि क्या है ना, आप उसको डायरेक्ट निकालिएगा, छोटा है, लेकिन एज कंपेयर जो आपका कंटेंट है किसका, चावल का चाहे गेहूं का, उससे स्लाइटली क्या रहेगा आपका, लार्जर रहेगा। तो ये आपका इस सिचुएशन में क्या कीजिएगा, इसको ये हमारे लिए हार्ड हो जाता है, यहां पर कोई भी आपको क्या है ना, कन्वेंशनल मेथड को यूज करने के लिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक ही चीज बचेगा, क्या, वो आपका हैंड पिकिंग, ठीक ना। तो ऐसे आपका क्या है ना, सबस्टांसेस को हम किसके थ्रू आपका सेपरेट करेंगे, तो वो आपका हैंड पिकिंग, ठीक ना। जनरली आपका स्मॉलर साइज रहेगा एज कंपेयर, अगर बात करते हैं जो ग्रेन्स है उसमें, उससे आपका स्लाइटली लार्जर होता है, बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा भी रहेगा तो क्या है, उसका क्वालिटी को आपका इंप्रूव कर देगा, जिसके लिए हमको क्या है ना, उसको सेपरेट करना है, और उसके लिए हम लोग कौन सा विधि यूज करते हैं, तो हैंड पिकिंग, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, उसको हिंदी में चुनना बोलते हैं जी, फिर से बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये हमारा क्या था, आपका हैंड पिकिंग, ठीक ना, ये प्रोसेस क्या था आपका, हैंड पिकिंग। अगला जो बात कर रहे हैं वो आपका क्या है, थ्रेसिंग। क्या है, थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग क्या है, याद रखिए, ऐसा ऐसा चीज पूछता है जी, गांव में थ्रेसर देखने के लिए लोग भीड़ लगा देता है, तो जब थ्रेसर जान ही रहे कि थ्रेसर में क्या हो रहा है, आपका धान को ले जा रहे हैं, गेहूं को ले जा रहे हैं, उसको देके डाल दे रहे हैं, और उससे क्या कर रहा है, जो आपका क्रॉप्स है, क्रॉप से क्या हो रहा है, आपका ग्रेन को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो जो प्रोसेस है थ्रेसिंग करने वाला कौन, आपका थ्रेसर। तो कुछ बचा इसमें आपका, जनरली हम लोग धान को काट के क्या है ना, खलिहान पे पहुंचाते हैं, और आपका क्या है ना, उसको अलग किया जाता है, जो आपका धान है, जो उसका क्रॉप्स है आपका, उससे क्या प्लांट, क्रॉप का प्लांट जो देख रहे हैं आपका राइस का, उससे क्या होता है, आपको ग्रेन को सेपरेट किया जाता है। तो वो सेपरेट आइदर क्या आप मशीन के थ्रू कीजिए या तो डायरेक्ट कीजिए पटक पटक के। तो ये प्रोसेस क्या आपका थ्रेसिंग है। तो इवन जनरली लार्जर क्वांटिटी अगर आता है तो हम लोग क्या है ना, उसको मशीन से करते हैं। तो वो आपका क्या है ना, थ्रेसर रहता है, जहां पर क्या करेगा, उसको डाल दीजिए, अच्छा पकड़ ले रही है, घूमेगा चक्का आपका, और वो क्या करेगा, उस क्रॉप से आपका जो ग्रेन है उसको क्या करेगा, वो आपको सेपरेट करने का काम करेगा। तो ये सब चीजें कोई क्या है ना, बहुत बड़ा नहीं है, आसानी से आप लोग इसको जान सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है ना, ले लीजिए, अगर बात करते हैं कोई एक आम तोड़ना है, चाहे क्या है ना, आपका कह रहा है कि गाभा है, अगर उसको ट्री से तोड़ना है तो ये क्या है, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सेपरेट करना। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गाभा, सो पिकिंग देम फ्रॉम द देयर स्टॉक वुड बी इम्पॉसिबल। जैसे कह रहा है ना, आम तोड़ने बोलेगा तो क्या गाछ पर चढ़ के तोड़ लीजिएगा, वो भी तो प्लांट ही है। गाभा तोड़ने बोलेगा तो आप तुरंत तोड़ के सेपरेट कर लीजिएगा। लेकिन क्या है ना, धान को बोलेगा कि तोड़ तोड़ के सेपरेट कीजिए उसका प्लांट से, तो पॉसिबल है नहीं, पॉसिबल है, ठीक ना। तो उसके लिए क्या है ना, हमको एक कन्वीनियंट वे चाहिए जिससे हम उस ग्रेन को सेपरेट कर सकते हैं, कहां से, उसका प्लांट से, ठीक ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करने के लिए एक प्रोसेस का यूटिलाइज करेंगे,
और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं आपका थ्रेसिंग। क्या बोलेंगे आपको थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द स्टॉल्क। फ्रॉम द स्टॉल्क, और जो डंडी है आपका प्लांट वाला जहां से उसको सेपरेट कर रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहा है थ्रेसिंग। क्लियर आपका? एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ग्रेन को, धान को आप अलग कीजिए उसका बाली से, चाहे अगर बात करते गेहूं को अलग कीजिए, जौ को कीजिए, मसूर को कीजिए, चना को कीजिए, ढेर सारा तो है महाराज, जिसको जिसको करना है कर लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें। आगे देखिए अगला क्या आपका, ये थ्रेसिंग का देखिए 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 दिखा दिया ना, देख रहे हैं कैसे चल रहा है। ये डंडा में आगे कर रहा है और ये वाला क्या कर रहा है मशीन में कर रहा है। तो दोनों जगह आपका क्या थ्रेसिंग हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। एक जगह मशीन से हो रहा है, एक जगह क्या हो रहा है आपका मैनुअल वे से हो रहा है, ठीक ना। तो जो बात जो ये आपका चल रहा है, तो ये क्या है आपका, ये आपका सेपरेट होने का काम कर रहा है। तो मशीन को क्यों यूज करते हैं, ये आपके उस काम को आसान कर देगा। जिससे आप बहुत ज्यादा खेती करते हैं, 100 बीघा कर रहा है, चाहे 150 बीघा कर रहा है, 200 बीघा कर रहा है, तो वो क्या है ना, अगर मैनुअली करवाइएगा लेबर से, तो वो क्या है ना ज्यादा समय ले लेगा वो, ठीक ना। तो उसको आप चाह रहे हैं कि कम समय में आपका हो जाए, तो फिर क्या ये मशीन के थ्रू होता है। लेकिन अगर क्या है ना कम खेती कर रहा है, 1 बीघा हो रहा है, 5 कट्ठा 10 कट्ठा 20 कट्ठा, तो क्या है ना वहां पर क्या हो जाएगा, इसको आप इस प्रोसेस से भी आप कर सकते हैं, ठीक ना। मशीन बाद में आया जी, ये मैनुअल ट्रेडिशनल वे है, ठीक ना। यहां भी क्या हो रहा है आपका सेपरेट ही हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ये आपको मशीन के थ्रू कर रहा है, ये आपका कम समय में ज्यादा करने का काम करेगा। तो एकदम लिखने का काम कीजिएगा इसको, तो क्या है, मशीन्स आर आल्सो यूज्ड टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन। ज्यादा रहेगा तो क्या लगाइए इसको, चोट हो गया, अलग हो गया। अब ये जब आपका अलग हो रहा है ना, तो साथ में क्या होगा, बहुत सारे इंप्योरिटीज रहेगा आपका। चाहे वो क्या है ना गेहूं को ले लीजिए, चाहे वो धान को ले लीजिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना भूसा बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं भूसा। तो अब क्या है ना, उस फॉर्म को हम डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। ये जो आपका सेपरेट हो रहा है ना ग्रेन आपका प्लांट से, उसको हम लोग डायरेक्टली क्या है सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए ना, देखिए इसको, ये यहां से जो चल रहा है इसको, तो ये जो आपका धान यहाँ पे गिर रहा है, चाहे इवन ये जो आपका जमा हो रहा है, ये क्या है पूरा पूरा प्योर नहीं है, ये प्योर आपका नहीं है, डायरेक्टली आप यूज नहीं कर सकते हैं। उसको प्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी उसमें इंप्योरिटीज एट हस्क है, हस्क, ठीक ना, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको सेपरेट करना पड़ेगा। बिना सेपरेट के वो यूटिलाइज नहीं कर सकता। मार्केट लेके जाइएगा ना बेचने के लिए, वैसे उठाएगा कहेगा ये जी इसमें तो खखड़ा ढेर है, कैसे इसको हम लेंगे। तो क्या होगा, आपको उस समय कम रेट देगा आपको, ठीक ना, कहेगा नहीं ये तो आपका इसमें बहुत सारा इंप्योरिटीज है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसको आपको प्यूरिफाइड करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जस्ट प्रोसेस आपके सामने हाजिर है, और वो कौन सा है विनोइंग, ठीक ना। ये क्या आ गया आपका विनोइंग। तो विनोइंग क्या है आपका, इसी को बोलते हैं हम लोग ओसाना। इसको क्या बोलते हैं ओसाना, हिंदी में बोलता है इसको ओसाना, ठीक ना। तो इसमें क्या करते हैं कि जो भी आपका ग्रेन के साथ में इंप्योरिटीज है एज ए हस्क, तो वो जनरली क्या होता है ना, ग्रेन से आपका मेन जो ग्रेन है उससे वो आपका लाइटर होता है, हल्का होता है। तो हम लोग उसको क्या करता है ना, उससे उसको सेपरेट करता है। तो जैसे देखे होंगे ना, जो थ्रेशर होता है आपका किसका गेहूं वाला, उसमें एक आपका अलग से लगा हुआ रहता है, एयर प्रोवाइड करता है, और उस एयर से क्या होता है जितना भी हस्क रहेगा ना सब आपका दूर निकल जाएगा।